हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले भाई प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में कक्षा 10वीं हिंदी की सेट सी को सेट ए और बी जो है ऑलरेडी डल गया है। नहीं देखे होंगे तो भाई देख लेना, आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तीनों सेट जरूर करके जाना भाई, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जो डर लगता है बोलते हो ना आप लोग, वो डर नहीं लगेगा बस, क्योंकि मिलता जुलता सेम फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस कल देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास 10 हिंदी की 75 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई रगड़ के आपको जो जो चीजें बोला गया सबको करेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम शहीद माना जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम शहीद किसको मानते हैं? हनुमान सिंह को, मंगल पांडे को, वीर नारायण सिंह को, वीर गुंडाधुर को। तो आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, ताकि जिसको आंसर नहीं मिल पाता कम से कम उसकी 10 क्वेश्चंस की तैयारी तो हो जाएगा। चंद्रगहना क्या है? शहर, आभूषण, गांव, वृक्ष, इसको टेक आउट करना है। राजा रानी में समास कौन सा है बताना है। फिर चौथा, कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए पहले क्या लगाया? ठीक है, पहले क्या लगाया? आईना लगाया, पिंजरा, धान की बालियां, लाइट, क्या लगाया उसको बताना है। फिर मुरेड़ या मुरेठा, ठीक है, यहाँ पर मुरेठा है बच्चों, वो मुरेठा शब्द का अर्थ है धोती, पगड़ी, गमछा, साड़ी, आपको बताना है। फिर आती के धोती, जाति के लंगोटी का क्या आशय है, इसको बताना है। स्वागत करना, प्रसन्न होना, नाराज होना, फायदा उठाना, टिक आउट करना है। फिर ये जिंदगी फिर चमक जाए, कविता के कवि का नाम लिखना है आप लोगों को। रामचंद्र शुक्ला, भगवती, भवानी प्रसाद मिश्र, शेषनाथ शर्मा सिल, ये आपको बोला गया है। फिर हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, इसको टेक आउट करना है। मिट्टी से कलाकृतियां बनाना कहलाता है। मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या कहलाता है? सिल की कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा है? बरबय, दोहा, सोरठा, रोला, रोला है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपको मैं क्या करा रहा हूँ, 10 तो सही विकल्प आएगा और 5 या तो खाली स्थान देंगे। 2 सेट में आपको ए और बी में खाली स्थान कराया हूँ, और सी सेट में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो देने वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। तो देख लो, ऐसे ही वही खाली स्थान वही सही विकल्प को ही 1 मार्क्स की क्वेश्चन बना के देंगे। पहला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है भैया, क्या बोल रहा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, ये बताना है। फिर गवाक्ष शब्द का अर्थ लिखना है। छत्तीसगढ़ की लोक कला की महासागर किसे कहते हैं। फिर साध कविता में किसकी कल्पना की गई है। नौकरी दिलाने के नाम पर श्री कुमार के साथ छल किसने किया। तो देखो वही क्वेश्चन है ना जो आपका क्या है भाई, एमसीक्यू में रिक्त स्थान में उसी को इसमें बना के दिया जा सकता है आपको। तो इसी लेवल की तैयारी जो है आपको करना है। फिर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं भाई। 2 नंबर में आपको विलोम शब्द दिए जा सकते हैं, है ना। तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रसाद का विलोम क्या होगा, इसको लिखते ही 2 नंबर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। फिर नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। फिर बांझ के हरे भरे पेड़ पौधे और ठूंठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ने जीवन की समानता झरने की किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में जो है लिख रहे हैं। यहाँ याद रखेंगे हर एक सेट जो है अलग अलग लेवल से छाटी जाती है। मीन्स एक सेट पूरी प्रिवाई की होती है, एक सेट में मॉडल पेपर होती है, और एक सेट में जो क्वेश्चन बैंक जो है होती है। तो इसलिए तीनों सेट जरूर करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो सके। छठवा, नई कविता की विशेषताएं लिखने, आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। 5-6 विशेषता याद रखना, क्योंकि इसको एग्जैक्ट कंफर्म यही आएगा, हम दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चों विशेषता और उसकी कवि एवं रचनाओं के नाम जरूर याद कर लेंगे। फिर लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा है वो याद रखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। फिर युवक की बात पर गार्ष्टवी की विश्वास क्यों नहीं हुआ। साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी, ये आपको बताना है। फिर निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर नाम बताना है, प्रकार बताना है, जैसे राम प्रसाद, नीलांबर, राज रानी, ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। हाँ किससे 4 नंबर वाली क्वेश्चंस में बच्चों आप लोगों का भावार्थ लिखे वाली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई भावार्थ भी नॉन कंफर्म टॉपिक है भाई, तो अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। ये तीनों सेट में से आ जाएगा तब तो बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सेट में नहीं रखा जा सकता है, तो ध्यान से बाकी तीनों सेट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को करना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 12 देख लो बच्चों, क्या दिया हुआ है भाई, आपका कानी में सी कुमार को भूखन ने पुलिस की नौकरी करने की सलाह दी ताकि वो ठाठ से रह सके। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि क्या हुआ
क्या बनना चाहते थे और क्यों? श्री कुमार क्या बनना चाहते थे? फिर अथवा गई कुमति लाई साधु की सुगत, कवि का क्या आशा है ना? गई सुमति या कुमति। फिर कवि, प्रश्न क्रमांक 13, कवि के द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतर भाग में आईना लटकाने का क्या आशा है? इसको करना है। इसके अथवा में है घर धीरे धीरे घर बन रहा था, यह पंक्ति घर में किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका का चारित्रिक चित्रण लिखना है। अथवा में है मधुलिका की 4 मानवीय दुर्बलताओं को लिखना है। तो ये प्रश्न भाई अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों सेट की क्वेश्चंस आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। फिर कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे, ये करना है। अथवा आपके जीवन में कई लोग ऐसे होंगे जिनका प्रभाव पड़ा होगा, उनमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है? साला शुल्क माप के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना, आवेदन पत्र लिखना है भाई। और क्या करना है भाई? इसके अथवा में दिया पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें 500 रुपए पुस्तकें और अन्य खर्चे के लिए मनी ऑर्डर द्वारा मंगवाए गए हो। फिर आपका क्या आएगा? अपठित गद्यांश आएगा। इस गद्यांश को पूरे को पढ़ना है। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आप इसको और भी सेल्फ रिवीजन कर पाओगे। तो ऐप कौन सा है भाई? एकलव्य आरपीएस ऐप। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको क्या करना है? फाइनली लास्ट में आपको भाई ये वाली पोर्शन करना है, जीवन में खेलों का महत्व, महंगाई की समस्या। देखो एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखना है भाई कि हिंदी में नॉन कन्फर्म होती है इसकी हर एक चीज, तो इसलिए रगड़ के जितना ज्यादा हो सके आपको 1 बाय 1 मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे निबंध की बात करें, निबंध आपको 3 से 4 निबंध करना पड़ेगा, पत्र को 4 से 5 पत्र आपको देखना पड़ेगा। रिपीट बहुत कम होती है, इसलिए चीजें आपको रिकमेंड किया जा रहा है। तो यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाएंगे भाई, ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।